दोस्तों लास्ट केस जो हमारा रह गया था एंडोर्समेंट ऑफ बिल, लास्ट वीडियो में आपको 3 केस बता दिए थे, एंडोर्समेंट वाला बताना बाकी रह गया था क्योंकि थोड़ा लंबा केस था, इस वजह से मैंने आपको सोचा कि दूसरी वीडियो में इसको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो केस बताने वाला हूं। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू पहले आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है, क्रेडिट सेल करा है, कितने का है 10,000 रुपये का क्रेडिट सेल करा है, ठीक है। और ए ने बिल डाल दिया किसके ऊपर, बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया यानी कि साइन कर दिया अपने, ठीक है। बिल ड्रॉ, ये ड्रॉर है, कौन है ये ड्रॉर है, ठीक है, ये है ड्रॉर, ये है ड्रॉइंग, ये है ड्रॉइंग, ठीक है। तो ए ने सेल किया बी को, उसके बाद ए ने बी के ऊपर एक बिल बनाया, ठीक है। अच्छा मैं चलिए डेट भी ले लेता हूं। 1 जनवरी 2021 को ए ने बी के ऊपर बी को सेल करा है और फिर ए ने बी के ऊपर एक सेम अमाउंट का एक बिल बना दिया 10,000 रुपए का, ठीक है। और बिल की जो डेट है वो है 3 महीने है, बिल का जो पीरियड है 3 महीने है, ठीक है। अब और क्या किया बी ने क्या किया, बी ने बिल को कर लिया एक्सेप्ट, यानी कि वो तैयार हो गया कि हाँ 3 महीने बाद मैं इसका पैसा दे दूंगा। अब देखिए साइन करके वो बी ने क्या किया, ए को बिल वापस कर दिया। अभी बिल किसके पास है, बिल अभी ए के पास ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी ए के पास ही है। अब ए ने किसी से 10,000 रुपये उधार ले रखे थे, ए का कोई क्रेडिटर था सी नाम का, ए का कोई सी नाम का क्रेडिटर था। तो सी ए के पास आता है, बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे वो मेरे को दे दो। तो ए ने बोला कि एक काम करो, मेरे पास ना पैसा तो नहीं है लेकिन हाँ मेरे पास एक 10,000 रुपये का बिल जरूर है, मेरे पास एक 10,000 रुपये का बिल है, इसका पैसा इस बिल का पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है, ठीक है, बी से, तो तुम बी से जाके इसका पैसा 3 महीने बाद ले लेना। तो ए ने बिल ट्रांसफर कर दिया किसको, सी को, ठीक है, ए ने बिल ट्रांसफर कर दिया सी को, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अब ए ने सी को बिल ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में ये हो गया आपका एंडोर्सी, ठीक है, जिसको बिल ट्रांसफर हुआ है वो एंडोर्सी। और ड्रॉर इस केस में बन गया है एंडोर्सर, एंडोर्सर, ठीक है। तो जो बिल एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर, जो बिल जिसके पास बिल जाता है एंडोर्स होके वो एंडोर्सी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ठीक है, वैसे तो मैं तीन ही पार्टी लूंगा। अब हो ऐसा भी सकता है कि सी का भी कोई क्रेडिटर निकला है डी, उसने 10,000 रुपये या कुछ अमाउंट उधार लिया हो तो सी इसको ट्रांसफर कर देगा बिल, ठीक है। तो ये बन जाएगा एंडोर्सर, ये बन जाएगा एंडोर्सी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कई बार बिल घूम घाम के वापस बी के पास आ जाता है, ठीक है, ऐसे केस भी होते हैं। तो मैक्सिमम आपके 3 पार्टीज ही रहेंगी, ठीक है, 3 पार्टीज का ही रहेगा आपका। तो यहाँ पे 3 पार्टीज है ए बी सी, ठीक है। तो तीनों पार्टीज की बुक्स में एंट्री करते हैं। अच्छा हाँ, बिल चला गया इसके पास। अब जब सी इससे बी के पास गया ड्यू डेट पे पैसा लेने के लिए, तो बी ने पैसा दे दिया, ठीक है, बिल हो गया मेट हो गया, यानी कि बिल हो गया ऑनर। तो तीनों की बुक्स में एंट्री करते हैं, ठीक है। डेट मैंने बता रखी है 1 जैन 2021। तो तीनों की बुक्स में एंट्री करते हैं, बुक्स ऑफ ए, ठीक है, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, ठीक है, बुक से बुक्स ऑफ सी। तो तीनों पार्टीज का मैंने अकाउंट तैयार कर लिया, अब इसके एंट्री करते हैं। पहले ए की बुक्स में एंट्री करते हैं। डेट मैटर करती है। 1 जनवरी 2021 को सबसे पहले ए ने बी को कराया सेल, तो ये एंट्री करेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितने का 10,000। इसने सेम डेट को परचेस कराया, तो 2021 1 जैन, परचेस अकाउंट डेबिट टू बी, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बी नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। ये 10,000, ठीक है, 10,000। अभी तक सी नहीं आया है, अभी तक एंडोर्सी नहीं आया, अभी तो सिर्फ सेल हुई है, ठीक है, अभी तक एंडोर्सी आया ही नहीं है। अब बिल बनेगा, इसी डेट को बिल बनाया गया है, तो 1 जैन को बिल बनाओ। जब ये बिल बनाएगा तो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई कौन है आपका बी,
ठीक है, कितने का बिल बना दिया, 10,000 रुपये का, ये लीजिए 10,000 रुपये का बिल बना दिया। ये भी एंट्री करेगा, इसने बिल एक्सेप्ट किया तो ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। अभी भी एंडोर्सी नहीं आया, अब आया एंडोर्सी। ए ने क्या किया, सी को बिल एंडोर्स कर दिया, ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया, ए एंट्री करेगा। ए के पास से बिल चला गया, सेम डेट को बिल एंडोर्स किया है, ठीक है, तो सेम डेट डालेंगे। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता कि हमने कि उसने 1 महीने बाद बिल एंडोर्स किया है तो 1 महीने बाद की एंट्री डालते, यानी कि 1 फरवरी की एंट्री डालते हम फिर यहाँ पे। ठीक है, 1 फरवरी की एंट्री डालते। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, सी को बिल दे दिया, तो सी के पास बिल चला गया, ए के पास से बिल चला गया सी के पास, तो ये एंट्री करेगा। जब ड्रॉर एंडोर्स करता है बिल तो वो एंट्री करता है एंडोर्सी डेबिट, यानी कि सी डेबिट, एंडोर्सी कौन है, सी, एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल चला गया इसके पास से तो ये बिल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट 10,000। एंडोर्समेंट की ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ड्रॉई सिर्फ पेमेंट करेगा। ठीक है, बिल किसके पास गया, कहाँ गया, कोई लेने देने नहीं उसे, उसके पास जो बिल लेके आएगा पेमेंट कर देगा। एंडोर्सी अब अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 2021 1 जैन को, जिस डेट को उसके पास बिल आया है, इसने एंट्री करी सी डेबिट टू बी आर, इसके पास बिल आया तो बिल को क्या करेगा, डेबिट, ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर। एंडोर्सर कौन है यहाँ पे, उसको किसने ट्रांसफर किया है, ए ने, तो टू एंडोर्सर यानी कि ए। ठीक है, कितने का है, 10,000। ठीक है, अब जब ड्यू डेट आई, 3 महीने का बिल है, 3 महीने के बाद अगर हम ड्यू डेट निकालेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 महीने। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 जन को बिल बना है, 3 महीने इसमें ऐड करो तो 1 अप्रैल बनेगा। ठीक है, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 1 अप्रैल, और 3 दिन इसमें ग्रेस के ऐड करते हैं, तो ड्यू डेट यानी जो फाइनल जो मैच्योरिटी डेट बनी, जिस डेट तक पैसा हमें मिलना है वो है 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को पेमेंट मिलेगी किसको, सी को, ए को नहीं, सी को। ये 4 अप्रैल को पेमेंट देगा, इसने 4 अप्रैल को पेमेंट दे भी दी, क्वेश्चन के अंदर लिखा है, तो इसने पेमेंट दी है तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है बीपी बीआर लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, याद रखना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जिस मोड में भी पेमेंट करिए लिख देना, कैश लिख दो या बैंक लिख दो। 10,000 की पेमेंट करिए, 10,000 लिख दो। पेमेंट किसको मिली, अब पेई कौन है इस केस में, पेई कौन है इस केस में, पेई सी है, यह है आपका पे, तो इसको पैसा मिलेगा तो ये एंट्री करेगा, ये एंट्री नहीं करेगा, इसको पैसा तो मिलेगा ही नहीं, ये ए कोई एंट्री नहीं करेगा, इसको तो पैसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो 4 अप्रैल को ये एंट्री करेगा, इसको पैसा मिल गया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो ये तीनों की बुक्स में एंट्री हमने कर दी। ये हमारा ड्रॉर यानी कि ए, ये हमारा ड्रॉई यानी कि बी, और ये हमारा एंडोर्सी यानी कि सी। ठीक है, ये तीनों की बुक्स में एंट्री होगी। अगला क्वेश्चन होगा उसमें भी ऐसी एंट्री होंगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोला गया कि ऑन 10 जुलाई 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी 35,000 प्लस IGST एट 18%। ठीक है, 10 जुलाई 2017 को ए ने बी को सामान बेचा है 35,000 का IGST के साथ, IGST आपका 18% गिवन है। ए ड्रॉ ऑन हिम 3 मंथ बिल फॉर ₹35,000। ए ने ही यानी कि ए ने बी के ऊपर 3 महीने का बिल बना दिया 35,000 रुपये का। रिसीव चेक फॉर द बैलेंस अमाउंट, रिसीव चेक फॉर द बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको। बी एक्सेप्ट द बिल, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, और 10 दिन बाद क्या हुआ, ए ने इस बिल को सी को एंडोर्स कर दिया जो कि क्रेडिटर था, और ड्यू डेट को यानी कि 3 महीने बाद एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट, यानी कि जो ड्रॉई पैसा देने वाला था ड्यू डेट को वो उसने दे दिया। ठीक है, तो शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC, तीनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, बी को सामान बेचा है 35,000 का, ठीक है, प्लस IGST 18%, और डेट भी दे रखी है 10 जुलाई को सामान बेचा है 2017 को। उसके बाद ए ने क्या किया, 35,000 रुपये का तो बिल बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 35,000 रुपये का, 3 महीने का बिल है। ठीक है, 35,000 का बिल बनाया है,
और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट का मतलब कि इस 35,000 पे जो जीएसटी लगेगा ना 18%, वो बी ने उसे दे दिया। जीएसटी वाला अमाउंट बी ने ए को पेमेंट कर दी, लेकिन जो अमाउंट है 35,000 वाला, ठीक है, इसका बिल बना दिया। ठीक है, तो 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद क्या हुआ, यानी कि 20 जुलाई को क्या हुआ, ए ने बिल दे दिया किसको, सी को। सी एक क्रेडिटर था, उसने उसको बिल दे दिया। ठीक है, तो एंडोर्स कर दिया। उसके बाद जब सी बिल का पैसा लेने के लिए बी के पास गया तो बिल हो गया मैट, यानी कि बिल की पेमेंट होगी, बी ने पैसा दे दिया। तो यहाँ पे तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है हमें। तो सबसे पहले ए की बुक्स में करते हैं। डेट गिवन है आपको 2017 10 जुलाई। ए ने क्या किया, बी को सेल करा सबसे पहले, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी है तो आउटपुट आईजीएसटी, आपको पता होगा कि सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी के नाम से उसको क्रेडिट करते हैं। कितने का बिल है, सेल करिए 35,000 की, जीएसटी 18% लग रहा है, तो 6,300 का जीएसटी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल हो जाएगा आपका 41,300। ठीक है, इसने परचेज किया है सेम डेट को 10 जुलाई को इसने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि जीएसटी भी है तो आपको यहाँ पे इनपुट जीएसटी भी डेबिट करना पड़ेगा, इनपुट आईजीएसटी के नाम से। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, जीएसटी कितना है आपका, 6,300 रुपये का जीएसटी है आपका, 35,000 रुपये का परचेज का अमाउंट है, तो टोटल हो जाएगा 41,300। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ ये कि जो जीएसटी वाला पार्ट था ना, ये वाला जो जीएसटी वाला जो पार्ट है ना 6,300, इसकी पेमेंट उसने चेक से कर दी। किसने, बी ने ए को उसकी पेमेंट चेक से कर दी। तो 10 जुलाई को जीएसटी वाले अमाउंट की पेमेंट उसने कर दी। तो ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसने चेक से उसकी पेमेंट कर दी। कौन से वाले अमाउंट की, जो जीएसटी वाला अमाउंट था ना, तो 6,300। ठीक है, 6,300। तो इसको पेमेंट मिल गई, तो ये एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, कितना, 6,300। ठीक है, अभी तक ड्रॉई नहीं आया है। ठीक है, अभी तक एंडोर्सी नहीं आया है, एंडोर्सी अभी तक नहीं आया है। तो देखिए हो गया। इसके बाद बिल बनेगा, 10 जुलाई को बिल बना, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल बनाएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, कितने का, 35,000 रुपये का बिल बना है, 35,000 रुपये का बिल बना है। ठीक है, और ये बिल पे एक्सेप्टेंस देगा, तो ये एंट्री करेगा सेम डेट को 10 जुलाई को, इसके लिए बिल्स पेबल है, तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 35,000। ठीक है, अभी तक तो एंडोर्सी आया नहीं था, अब एंडोर्सी आ गया। कैसे, ए ने बिल ट्रांसफर कर दिया सी को, तो जब ए बिल ट्रांसफर करेगा सी को, कब ट्रांसफर किया, 10 दिन बाद, यानी कि 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को ट्रांसफर किया है, तो ये एंट्री करेगा एंडोर्सी डेबिट, यानी कि सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसने बिल ट्रांसफर कर दिया ना, तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, कितने का, वही 35,000 का बिल है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद बिल आ गया 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2017 को इसके बाद बिल आया है, तो ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, 35,000, यहां तक समझ आया। ठीक है, बिल आ गया इसके पास। अब जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट क्या होगी, देखिए 10 जुलाई को बिल बना था, अगर इसमें 3 महीने ऐड करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर, इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अक्टूबर। ठीक है, 13 अक्टूबर को बिल की पेमेंट होगी, और इसने बिल की पेमेंट कर दी है 13 अक्टूबर को, तो 13 अक्टूबर को ही पेमेंट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की पेमेंट करेगा, वही 35,000 रुपए की पेमेंट करेगा। ठीक है, किसको करेगा, सी को करेगा, क्योंकि बिल का पैसा लेने कौन जाएगा, सी जाएगा, बिल का होल्डर कौन है, सी है, तो सी को पैसा मिलेगा 13 अक्टूबर को, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वही 35,000। ठीक है, सिंपल।
ये एंट्रीज होंगी तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने इसके भी करा दिए हैं, तो ये चारों के आपको समझ आ गए होंगे। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होगा आपका डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर क्या होता है कि जब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसा देने से मना कर देता है, वो फेल हो जाता है, तो उस केस में बिल हो जाता है डिसऑनर। तो उस केस में हम क्या एंट्रीज करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।